हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्ट में हम नैन्जिंग और जुआन को देखते हैं, जहां जुआन नैन्जिंग को पकड़ के कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा फॉरगेटेबल लव बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर नैन्जिंग हैरानगी से उसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे डेविल को भला क्यों प्यार करूँगी। जिस पर जुआन हैरान हो जाता है और कहता है कि आज तक मुझे कभी भी किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है। जिस पर नैन्जिंग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, क्योंकि वो पहला लड़का था जिसको नैन्जिंग ने रिजेक्ट किया था। तो वो उसको परेशान करने के लिए उसकी तरफ मोबाइल रिकॉर्डिंग पर चढ़ाकर उसके सामने कर देती है और कहती है कि ये लाइन दोबारा बोलो। तो जुआन उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। रात को जुआन बैठकर यही सोच रहा होता है कि नैन्जिंग ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, जबकि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, तो वो नैन्जिंग के रूम में आ जाता है यह पूछने के लिए। नैन्जिंग सोती हुई मुस्कुरा रही होती है और उसके मुंह से जुआन ही निकल रहा होता है, जिसको सुनकर जुआन को तसल्ली होती है कि हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन मुझसे शर्माती है। तो वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर नैन्जिंग ये भी कह रही होती है नींद भी, क्या मिस्टर डेविल, यहाँ से दफ़ा हो जाओ अपने सारे पैसे लेकर। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जुआन जेसी को एक होटल में लेकर आता है उसे खाना खिलाने के लिए, ताकि उससे वो नैन्जिंग के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके कि उसको किस किस्म के लड़के पसंद है। तो वो जेसी से पूछता है, जिस पर जेसी कहती है कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं है। जुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे सामान लेने लगता है जो कि वो खाने के लिए उसके लिए ऑर्डर करवा के लाया था। जीसी फिर बोल ही देती है और कहती है कि हाँ, मुझे एक बार नैन्जिंग ने बताया था कि वो उस तरह का लड़का पसंद करती है कि जो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, कि वो उसकी फीलिंग को समझे, ये उसकी फीलिंग को समझे, और अगर वो रोए तो ये भी रोने लग जाए। जुआन को बात का जवाब मिल चुका था कि किस तरह के लड़के नैन्जिंग को पसंद होते हैं, तो वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया था। अगले सीन में हम नैन्जिंग को देखते हैं जो कि मोबाइल चला रही होती है कि उसी वक्त जूकैन की एक पोस्ट पढ़कर शौक में आकर चिल्लाने लगती है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर नैन्जिंग बताती है कि मेरे हीरो जूकैन ने अपने नोवेल में सोयो नामी करैक्टर को मार दिया है, जबकि वो तो मेन लीड हीरोइन थी, तो वो उसको कैसे मार सकता है। वो फिर इंटरनेट पर देखने लगती है कि लोगों ने किस किस्म का रिएक्ट किया है इस एपिसोड पर। तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि उसने सोयो को क्यों मारा, उसको नहीं मारना चाहिए था। कि दूसरी तरफ ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है, क्योंकि किसी को भी नहीं इल्म होता है कि ज़ूकैन आज के एपिसोड में ऐसा कुछ करने वाला है। येकेन भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि जुआन येकेन भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि ज़ूकैन ने येकेन को भी नहीं बताया होता है कि वो आगे क्या करने वाला है। फिर हम नैन्जिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसी वक्त उसको जुआन का मैसेज आता है कि आओ ड्रिंक करें। नैन्जिंग हैरान हो जाती है कि जुआन इस टाइम ड्रिंक करने के लिए इसको क्यों बुला रहा है, तो वो इनकार नहीं करती और उसके घर पर चली जाती है, जहाँ जुआन बैठा होता है और अपनी सैड स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने पाला है क्योंकि मेरे पेरेंट की तो मौत हो गई थी और बाद में मेरा मास्टर भी मर गया था। वो असल में इमोशनल करना चाहता था ताकि वो ये देख सके कि नैन्जिंग उसकी इमोशनल स्टोरी पर इमोशनल होती है कि नहीं, क्योंकि जीसी ने तो इसको यही बताया था। ये सुनकर नैन्जिंग इमोशनल हो जाती है और ये भी सोच रही होती है कि मैंने तो ऐसा करैक्टर अपने नोवेल में नहीं लिखा था, तो ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बहरहाल वो उसको करती है और कहती है कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा सब। जुआन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि नैन्जिंग को इसकी परवाह है, यानी वो भी इसको लाइक करती है। फिर नैन्जिंग कहती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा सैड हूँ। जुआन पूछता है कि तुम क्यों सैड हो, जिस पर नैन्जिंग बताती है कि मेरे हीरो ज़ूकैन ने नोवेल में सोयो नामी करैक्टर को मार दिया है जो कि मेन लीड थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ और तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ।
जुआन को फिर पता चलता है कि नंजिंग असल में मेरी वजह से तो इमोशनल थी ही नहीं, वो तो अपने करैक्टर की वजह से इमोशनल थी। तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस का देखते हैं, जहाँ बहुत से लोगों ने रास्ता ब्लॉक किया होता है। नंजिंग बड़ी मुश्किलों से ऑफिस के अंदर पहुंचती है कि वहाँ मिस जियाओ नंजिंग को एक पार्सल देती है और कहती है कि इसको जूकैन के ऑफिस में रख के आओ। नंजिंग उसके ऑफिस में जाती है रखने के लिए कि उसी वक्त जूकैन और येकिन भी आ जाते हैं। नंजिंग डर के मारे मेज़ के नीचे छुप जाती है, जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और येकिन गुस्से से जूकैन को कहती है कि आपने उस करैक्टर को क्यों मारा, जबकि वो तो बहुत ही फेमस करैक्टर थी। जिस पर जूकैन कहता है कि तुमने भी तो मेरी फीलिंग के साथ खेला है ना, तुम भी तो मुझे छोड़कर कोई और बॉयफ्रेंड बनाकर बैठ गई हो। इस वजह से वो दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं और हमें ये बात भी पता चल जाती है कि जूकैन ने येकिन की वजह से ही उस करैक्टर को मारा होता है। येकिन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जूकैन अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है कि मेज़ के नीचे छुपी नंजिंग की टांग उसको लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो नंजिंग को देखता है कि नंजिंग मेज़ के नीचे है और नंजिंग शर्मिंदगी से खड़ी हो रही होती है। जूकैन पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई थी, जिस पर नंजिंग कहती है कि आपके लिए एक पार्सल आया था। जूकैन नंजिंग से कहता है कि अच्छा तो खोल कर दिखाओ क्या है इस पार्सल में। नंजिंग जैसे ही ढक्कन खोलती है उस डिब्बे का, कि उस डिब्बे के अंदर खून से लदा हुआ एक बैनर होता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जूकैन को पता चल जाता है कि इसका कोई पागल फैन या कोई भी और हो सकता है, तो वो कहता है कि इसको बगैर किसी को पता चले बाहर फेंक आओ। नंजिंग ऐसा ही करती है, लेकिन बाहर जाते हुए फिर वो अंदर आ जाती है और यही कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे भी आपकी रेपुटेशन का सवाल है, हम ऐसे इसको फेंक नहीं सकते, बल्कि पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पता तो चले कौन है ये शख्स। जिस पर जूकैन कहता है कि मेरा ऐसा करने की वजह से बहुत से लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं, तो पुलिस किस किस को पकड़ेगी। लेकिन नंजिंग ये बात नहीं मानती और जूकैन से झगड़ा करने लगती है कि नहीं, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं ऐसे ही करूँगी और उस शख्स को पकड़वा के रहूँगी। जिस पर जूकैन कहता है कि अगर तुम अपनी एबिलिटी दिखाकर ये ज़ाहिर करवाना चाहती हो कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट पर और परमानेंट रख लूँगा, तो ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम उस शख्स को पकड़वाओ और मैं तुम्हें परमानेंट रख लेता हूँ। नंजिंग की ऐसी कोई भी अटेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने हीरो जूकैन के लिए ये काम भी करने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में नंजिंग दिखाई जाती है, जो कि वॉशरूम में बैठी होती है, जहाँ नंजिंग यही सोच रही होती है और हैरान हो रही होती है कि आज उसने कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जूकैन के साथ बात की है। लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि अब किसी भी हालत में मुझे उस शख्स को भी पकड़वाना होगा कि जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बोली हूँ जूकैन के सामने। तो वो जुआन को ही सोचती है और उसको फ़ोन करती है कि मेरी मदद करने के लिए आओ, लेकिन जुआन अपनी इमोशनल मूवी देखने में बिज़ी होता है, तो वो यही कहता है कि मैं बिज़ी हूँ। फिर नंजिंग को टेलीपोर्ट करना पड़ता है और हेल्प कहती है कि उसी वक्त जुआन वहाँ पर आ जाता है। नंजिंग वॉशरूम में आती है तो जुआन नंजिंग से कहता है कि क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली। वो ये बात करता ही है कि पीछे से मिस जियाओ भी आ जाती है नंजिंग को ढूंढने के लिए। नंजिंग किसी भी तरह से उस मसले को सुलझा लेती है और मिस जियाओ वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और नंजिंग अपनी सारी कहानी जुआन को बताती है। जुआन को चूँकि नंजिंग से किसी अच्छे की तो उम्मीद थी नहीं, तो वो बगैर कुछ कहे हाँ कर देता है। फिर हम नंजिंग को देखते हैं, जो कि जुआन को जूकैन के ऑफिस में ले आती है और अच्छा सा सेटअप लगाती है और नंजिंग छुपती है और साथ में जुआन को भी छुपा लेती है, ताकि वो इस क्रिमिनल को पकड़ सके, क्योंकि नंजिंग को पूरा भरोसा होता है कि वो क्रिमिनल यहाँ पर ज़रूर आएगा। जुआन कहता है कि तुम्हें इतना भरोसा कैसे है, जिस पर नंजिंग कहती है कि यही नोवेल का प्लॉट है, इस वजह से क्रिमिनल यहाँ पर ज़रूर आएगा। जुआन ये सुनकर नंजिंग को कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम कोई और जॉब कर लो, ये करना ज़रूरी है। जिस पर नंजिंग कहती है कि जब मेरे डैड मरे थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और जूकैन के नॉवल ही थे कि जिसने मुझे फिर से ज़िंदगी में लौटने की हिम्मत दी। फिर उनको उस क्रिमिनल की आवाज़ आती है तो जुआन उसके पीछे भागता है पकड़ने के लिए सीढ़ियों के नीचे, और नंजिंग भी जाती है। जब नंजिंग आगे बढ़कर देखती है तो जुआन वहाँ पर गिरा पड़ा होता है।
नंजिंग भाग के जुआन के पास जाती है। जुआन कहता है कि हम दोनों का साथ यहीं तक था, मेरे जाने का वक्त हो गया है। जिस पर नंजिंग रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो। कि उसी वक्त जुआन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ हम नीचे क्रिमिनल को भी देख रहे होते हैं जो कि भाग रहा होता है, और इन दोनों को देखते हैं कि नंजिंग क्रिमिनल को छोड़कर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जुआन कहता है कि मैं तो ऐसे ही तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए कर रहा था। जिस पर नंजिंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों बैठे होते हैं। जुआन बार बार नंजिंग से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन नंजिंग हर बार यही कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर जुआन कहते हैं मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। नंजिंग कहती है कि तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम बाकियों की परवाह होनी चाहिए कि जिसका तुझ पर भरोसा है। ये सुनकर जुआन को भी फील होने लगता है कि वो ठीक कह रही है, और दिल से कहता है कि हाँ, मैं आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। फिर नंजिंग थोड़ा सा खुश हो जाती है क्योंकि जुआन ये भी कहता है कि वो क्रिमिनल भी पकड़ा गया और मेरी वजह से ही, और तुम परमानेंट भी हो गई हो। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ येकेन, जूकेन और नंजिंग होती हैं, और येकेन, जूकेन और नंजिंग दोनों को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और यही कहती है कि तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कितना मुश्किल वाला काम है। वो नंजिंग को भी बहुत ज़्यादा डांटती है और जूकन को भी। जूकन यही कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसको ऐसे ही हाँ बोला था, मुझे क्या पता था कि ये तैयार हो जाएगी। येकिन गुस्से से नंजिंग को डांटने लगती है और कहती है कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही हो, और अपने नेबर को भी रिस्क में डाल दिया और जूकन को भी। नैन्जिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन नैन्जिंग दिल में यही कह रही थी कि अगर जुआन को कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। तो वो येकिन को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। जूकन येकिन से यही कहता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि तुम क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब होने वाला है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो तो खुश रहो। असल में वो बार बार रिलेशनशिप का ताना दे रहा होता है ताकि येकिन को समझ आ जाए कि जूकिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इसकी रिलेशनशिप से। येकिन कुछ नहीं बोलती और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नंजिंग और जुआन पर, जो बाहर बैठे होते हैं। नंजिंग जुआन से कहती है कि सॉरी, कल वाली बात पर मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क आ गया था। जबकि जुआन के लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात थी। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि जोकैन और जेकिन का रिश्ता तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेकिन जोकैन को पसंद नहीं करती, बल्कि येकिन का तो एक और बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।